जेमस्टोन्स इतने इफेक्ट करते हैं लाइफ पे, और क्या ये इतने महंगे होते हैं? देखिए, ये 100% इफेक्ट करते हैं। महंगे भी होते हैं और महंगे नहीं भी होते हैं। सबसे पहले ना, जो एक माइंड का थॉट है हमारी ऑडियंस का, वो ये रहता है कि स्टोन जितना क्लीन होगा, स्टोन उतना अच्छा होगा। अब जैसे ही हम क्लीन की तरफ जाने लगेंगे ना, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अगर ऋग्वेद का मैं पहला श्लोक की बात करूं तो रत्नों से संबंधित है। रत्नों का जिक्र है हमारे पुराणों में, लेकिन उसको ना सही समझाया नहीं गया लोगों को कि क्लीन नहीं है, इट्स ओके, काम 100% करेगा, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लैब सर्टिफिकेशन जो है ना, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके बारे में बताता हूँ। बहुत गिनी चुनी लैब है हमारे हिंदुस्तान में, और जिनको कांच बेचना है ना, वो अपने घर पे प्रिंटर लगा के बैठे हैं, और वो उन्होंने उस पे लिख दिया कि नेचुरल एमरल्ड मोती एक्चुअल में सबसे खतरनाक स्टोन है इस दुनिया में। रुद्राक्ष आपके कर्मों के साथ मिलके काम करता है। रुद्राक्ष भी एनर्जी बूस्टर है। रुद्राक्ष में एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं, फाइटोकेमिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी है। ये सब रिसर्च हुई है। मुझे 10 पहनने हैं, मुझे तो पूरे 14 मुखी तक रुद्राक्ष पहनने हैं, मुझे माला पूरी बनवानी है, मुझे ब्रेसलेट बनवाना है, ज्वेलरी फॉर्म में लोग पहनने लगे। ये सब जितनी भी सब चीजें हैं ना, ये सब फालतू की बातें हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। आज के हमारे एपिसोड में हम पर्टिकुलरली आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे बहुत कम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या उनके पीछे की सच्चाई है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जितनी ही ये साइंस एडवांस है, जितनी ही ये साइंस के अंदर एक डेप्थ है, उतनी ही ये साइंस कितनी सही है, क्या सच बोला जा रहा है, क्या झूठ बोला जा रहा है, ये एक बाइफिकेशन बहुत बड़ी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेमस्टोन्स एंड रुद्राक्ष। जेमस्टोन्स के बारे में पूरी डीप नॉलेज हम लेने वाले हैं, रुद्राक्ष के बारे में जानने वाले हैं। बहुत से आए दिन लोग हमारे को रेमेडीज़ में कोई जेमस्टोन रेकमेंड कर देते हैं, रुद्राक्ष रेकमेंड कर देते हैं, और कुछ तो हम खुद ही अपनी मर्जी से पहन लेते हैं क्योंकि शायद हमें वो अच्छा लग रहा होता है। बट इसका क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट है? क्या इनकी कोई वैल्यू है? ये सब चीज़ों के लिए हमारे को अगेन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, बट जिन्हें शायद समझाना आता है, जिन्हें वो चीज़ को हम तक, एक आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन को कैसे देना है, क्या बोलना है, कितना उस चीज़ में अच्छे से समझाना है। कुछ लोग जब बोलते हैं ना, तो बस आपको होता है कि आप बोलो, हम सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका इतना खूबसूरत होता है, उनका समझाने का तरीका इतना खूबसूरत होता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बिल्कुल उसी मेरी कैटेगरी में आते हैं, जिनको मैं शायद अभी जितना बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता इस पूरे पॉडकास्ट में मैं इतना बोलने वाली हूँ, क्योंकि ऑल अप टू हिम। सो ही इज़ नन अदर देन तरुण कटारिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य में। थैंक यू सो मच नितिका। तो सर, जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया, आपसे मेरा बात करने का एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि बहुत से सर लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, बट शायद उन्हें समझाने वाला नहीं मिलता है। राइट। आपके साथ ये है सर कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो नॉलेज है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं, सिर्फ जेमस्टोन्स में नहीं, रुद्राक्ष में, हर चीज़ में, इट्स लाइक कि आपने इन चीज़ों को ना घोल के बस पी लिया है, इतना अंदर तक आप इस चीज़ में डूबे हुए हैं। तो ऑल अप टू यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, 25 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा नितिका इसलिए रहा, जैसे आपने कहा कि मैं डेली उसको गोल गोल के पीता रहा है ना। तो जब भी आप कोई नई चीज़ करते हो ना, आपको एक्सपीरियंस होता है, वो बैड होता है या गुड होता है वो पता नहीं होता। कि जैसे अब रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष का जल पीना है, मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने रुद्राक्ष लिया, पानी में डुबो दिया, और उसको कुछ समय बाद पिया, तो एक बार सुरूर हुआ थोड़ा सा। जैसे को लोग शराब पीते हैं, लोग थोड़ा सा उनको सुरूर होता है, ऐसे मुझे सुरूर हुआ। वो पानी खट्टा लगा, और एक बार मैं सच में डर भी गया कि ये सुरूर क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई इसके बैड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, है ना, ये कोई पॉइजन तो नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब मेडिटेशन पे मैं बैठा तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो ऐसे जो 25 सालों का एक्सपीरियंस रहा, जो मेरी एक यात्रा रही, वो यकीनन प्रभु श्री राम की कृपा से, असीम कृपा से बहुत सुंदर रही। कि जहाँ पे जाके मैंने इन सब चीज़ों को समझा कि वाकई ये रुद्राक्ष हैं, जेमस्टोन्स हैं, या हमारी जो रेमेडीज़ हैं, ये उस लेवल तक काम करती हैं कि ये लाइफ को चेंज कर सकती हैं। बट कब? जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कि आपको जाना तो बॉम्बे है,
लेकिन अब अलग से रूट से आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। लेकिन आपको अगर एक्चुअल में बॉम्बे का रास्ता पता है ना, तो आप बहुत ईजिली पहुँच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है ना, एक अच्छे वेलविशर की ज़रूरत भी है जो आपको शुभ चिंतक है और आपको एक अच्छा रास्ता बता रहा है, यार ये शॉर्टकट्स हैं। तो सेम ये चीज़ रुद्राक्ष और जेमस्टोन भी ऐसे ही हैं कि जब हम किसी को रेकमेंड करते हैं ना, प्रॉपर हॉरोस्कोप रीड करके, सिर्फ ये देख के नहीं कि इसका भाग्य चमकाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने जेमस्टोन पहन लिया, उसको वो बिजनेस में तो ग्रोथ दे रहा है, बट उसको कुछ समय बाद फील होने लगता है वो मुझे हेल्थ इश्यूज दे रहा है। भाई एक तरफ तो हमारा फायदा कर रहा है और दूसरी तरफ नुकसान कर रहा है। लेकिन यहीं पे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको रेकमेंड कर रहा है, वो सब चीजें देख के कर रहा है कि इसको हेल्थ इश्यूज भी नहीं देगा और बिजनेस में या जॉब में ग्रोथ भी देगा, है ना। तो ये चीजें समझने वाली हैं। तो जब ये धीरे 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 हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते चले गए, तो बहुत 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 सुंदर एक्सपीरियंस रहा लाइफ का, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर हमारे टॉपिक से थोड़ा हटके मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कहते हुए बहुत बार सुनी है और मैं आज पूछना ही चाहती हूँ ऑन कैमरा भी, कि आप हमेशा हर बात में ऐसे बोलते हैं प्रभु श्री राम की कृपा या प्रभु श्री राम की मर्जी, ऐसा क्यों सर? ये चीज़ है ना नितिका, हमें अपने संतों से सीखनी चाहिए, हमारे महर्षियों से, हमारे ऋषियों से सीखनी चाहिए कि बहुत बड़े अवतारी पुरुष हमारी इस दुनिया में हुए हैं। श्री गुरु नानक देव जी, वो एक ही बात बोलते रहे हमेशा कि सोचे सोचना हुई जो सोचे लखवार। आप सोच के देखिए कि जहां वो पैर घुमा रहे हैं, है ना, वहां मक्का घूम रहा है। ठीक है, वो क्यों? वो इतने पावरफुल थे, लेकिन उसके बावजूद वो ये बात कह रहे हैं कि सोचे सोचना हुई। ऐसी हमारे तुलसीदास जी, इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया उन्होंने, श्री रामचरितमानस की उन्होंने रचना की स्वयं हनुमान जी के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से। मतलब एक एक चीज, एक एक पल में हनुमान जी उनके साथ थे। तो आप ये सोच के चलिए कि वो कह रहे हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही है। अब ऐसा क्यों? इतने बड़ी महाकाव्य की रचना की है तो उनको तो राम जी के दर्शन भी हुए हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हमारी इस दुनिया में जिन्होंने साक्षात परमात्मा को देखा। ठीक है, आज प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी हर चीज में एक ही बात बोलते हैं कि नाम भजो, नाम जप करो। कोई भी जाता है, कितना नाम जप करते हो, कितना नाम जप करते हो? क्यों पूछते हैं वो ये सवाल? आप यकीन नहीं मानेंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा, मैं बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मैं पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करता मोबाइल या लैपटॉप्स में। मेरा सिर्फ इतना रहता है कि मुझे पढ़ना है। मैं अपने पुराण पढ़ रहा हूँ तो उसमें हर बार कुछ नया निकल के आता है। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा था और लाइफ ना डे बाय डे चेंज होती है जब आप समझते हो, जिसको आपने कहा ना थोड़ी देर पहले अपने शब्दों में कि घोट के पिया। जब आप उन पुराणों की बातों को, हमारे ऋषियों की बातों को जब घोट के पीते हो ना, बार बार पढ़ते हो, आप यकीन मानना हर बार आपको अलग आनंद आएगा। तो स्कंद पुराण जब मैं पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में एक बड़ी प्यारी रचना भगवान शिव द्वारा मुझे पढ़ने को मिली कि माँ सती राजा दक्ष के यहाँ जा रही हैं और वहाँ एक सभी लोग आए हुए हैं, है ना, किन्नर वहाँ पे हैं, गंधर्व वहाँ पे हैं। तो माँ सती ये कह रही हैं भोलेनाथ से कि आपको नहीं बुलाया गया और मैं अपने पिताजी से ये बात पूछने जा रही हूं। तो महादेव ने ये बात बोली कि आपको सती वहां नहीं जाना चाहिए, एक बेटी को अपने पिता के यहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन मां सती जिद करने लगी कि मुझे जाना है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया उनको कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन मां सती चली गई। उनके जाने के बाद क्या इंटरेस्ट आता है इस कथा में, यहां से आपको पता लगेगा कि मेरी आस्था क्यों है। उनके जाने के बाद भगवान शिव गणों को एक बात बोल रहे हैं, नंदी जी को एक बात बोल रहे हैं कि अब सती कभी लौट के नहीं आएगी। अब ये देखिए, महादेव, महाकाल, देवों में देव महादेव, सर्वश्रेष्ठ देव महादेव, क्या वो इस रचना को बदल नहीं सकते थे? जिनसे वो इतना प्रेम करते हैं मां सती से, अपनी तपस्या से मां सती ने भोलेनाथ को पाया। आप सोचिए वो प्रेम कहीं ना कहीं सार्थक हुआ, तभी तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए मां सती पे। वो इतना प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, और वही सती, उनको पता है कि अब ये जा रही हैं तो ये योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लेंगी, वहां पे ऐसा ऐसा होगा। वैसे तो महादेव नहीं है ना, कि उनको कुछ पता ही नहीं और ऐसे ही वो महादेव बन गए। उसके बावजूद वो उनको रोक नहीं रहे हैं।
सिर्फ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रचना को बदलना नहीं चाहते हैं कि आज अगर मैंने ऐसा कर दिया है ना, तो ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ होगा। वहां सती गई, ठीक है, योग अग्नि से उन्होंने अपने आप को भस्म किया। तो ये चीज समझने वाली ये है कि महादेव भी वहां हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां ये चीजें ना समझ में आती हैं कि जहां परमात्मा ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। बड़े बड़े अवतार हुए सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में बड़े बड़े अवतार हुए। जब उनको आप देखोगे ना, उनकी जीवनी पढ़ोगे, उनके जीवन को समझोगे, भगवान कृष्ण ने क्या सुख पाया, है ना। पहले कंस, पैदा होने से पहले ही कंस, ठीक है, एक एज तक कंस, है ना। उसके बाद इतने सारे युद्ध, उसके बाद महाभारत का युद्ध, उसके बाद जरासंध के साथ युद्ध। तो इतनी सब चीजें हुई। तो वो चीज ना अब समझने वाली है यहाँ पे कि एक्चुअल में जो विधाता ने पहले से तय किया हुआ है ना, होता वही है। और अगर होना ही वही है, तो यहां हर पल हम महसूस क्यों ना करें कि एक्चुअल में जो हो रहा है वो उन्हीं की असीम कृपा से हो रहा है। हम स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, ठीक है, हम दुनिया को देख सकते हैं, हमारी जबान चलती है, हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। इतनी सुंदर रचना करके परमात्मा ने हमें भेजा। अगर हम उस इंसान को देखें जो सड़क पे रेंग रहा है, हाथ पैर नहीं है उसके, और वो भीख मांग रहा है, तो वहां आप क्या कहोगे? वहां एक बार तो महसूस करोगे ना कि परमात्मा ने कितनी असीम कृपा की हुई है। लेकिन जब आप हर पल में महसूस करने लग जाते हो ना, तो आपको पता लगता है वाकई वो कृपा कितनी इंपॉर्टेंट है। ये रीजन है कि मैं अपने हर शब्द में बोलता हूं कि राम जी की बहुत असीम कृपा है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ, है ना। शायद नेक्स्ट टाइम मैं कभी मिलूँ आपसे तो आप भी एक हो गए, नहीं सर बड़ा आनंद आ रहा है। हम लोग राम नाम जपते हैं, ठीक है, एक वैसे ही जपते हैं, राम 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 राम, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे दर्शक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में वो बता भी सकते हैं कि अनुभूति क्या हुई। आपने आईज क्लोज करनी है। जो हम सांस लेते हैं ना, मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, ठीक है। पहले देख लीजिए आप मुझे, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, सिर्फ सांसों में ही राइट। आप करके देखिए एक बार नितिका, क्या एक्सपीरियंस होता है, आपको फील क्या होता है, ये आप दर्शकों को बताना। तो मुझे सिर्फ सांसों मुंह से लेना है, आवाज नहीं निकालनी है, सिर्फ सांसों से ही जोर, मतलब जैसे हम चबा रहे होते हैं ना किसी चीज को, ऐसे। तो बहुत मिली सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए मुझे करना था, बिकॉज ऑब्वियसली। बट सर पता है क्या होता है कि मैं बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ को अभी बोल रही हूँ। मेरे साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा माइंड ना कभी रुकता नहीं है, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि तो बहुत कंटिन्यूसली मेरे माइंड में चलती है। वैसे भी ना ये राम नाम जब भी मैं लेती हूँ तो एक रिलैक्समेंट फील होती है, बट मुझे आज तक ना कभी एक एनर्जी नहीं फील हो पाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि लेती थी, माइंड काम होता था, बट एक एनर्जी नहीं फील हो पाती थी। एक्चुअली में मेरा मन नहीं अभी रुकने का, क्योंकि मुझे ना एक बड़ी अच्छी एनर्जी इंटरनली फील हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मेरे अंदर बिल्ड हो रही है, बट आई हैड टू स्टॉप बिकॉज हमें पॉडकास्ट करना है। बट अगर मुझे मौका मिले तो शायद मुझे पता नहीं लगेगा मैं 1 घंटा कब सिर्फ यही करती रहूँगी, बिकॉज वो एक फीलिंग ऐसी है। ये सभी के साथ होता है नितिका। अच्छा, दिमाग सबका भागता है, हाँ, ठीक है। ये एक परमात्मा की रचना है कि वो उस तरफ आने नहीं देते हैं। क्यों? जब आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा ना, और परमात्मा जब आपसे प्रेम बंधन में बंध जाएंगे, तो आपके सारे दुख परमात्मा के हो जाएंगे। परमात्मा हमेशा चिंता में रहने लगेंगे कि मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक पड़ाव है जिंदगी के। तो जब आप, ये सभी के साथ होता है, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू जिद करके पकड़ लेते हो ना कि मुझे इसको अचीव करना है, जैसे बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं कि मुझे लगता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, लेकिन उसमें एक जिद होती है कि यार मैं बनूंगा, यार चाहे कुछ भी हो जाए मैं बनूंगा। ऐसे ही जब हमने गाड़ी सीखनी होती है
है ना, हम कार ड्राइव सीखते हैं तो क्या होता है, एक बार हम घबराते हैं, ठीक है, डर लगता है यार कहीं लग तो नहीं जाएगी, कहीं लग तो नहीं जाएगी, धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है। ऐसे ही जब आप सिमरन करते हो ना, नाम जप करते हो, तो आपकी जो प्रारब्ध है, जो आपके कर्म हैं, वो कटने लगते हैं। क्योंकि जब आप उस प्रारब्ध के साथ ही ये जीवन जीते रहोगे ना, आप कभी भी इस धरती से ऊपर नहीं उठ पाओगे। I mean, उस यात्रा पे शुरुआत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस प्रारब्ध के बोध, जो उसका वजन है ना, उसके साथ आप दबे हुए। ये वही विचार हैं जो हमेशा दिमाग में चलते हैं। जैसे जैसे ये कटने लग जाएगा ना, आप क्लीन होते चले जाओगे, प्योर होते चले जाओगे, और एक ऐसा समय आएगा कि विचार आपके पास आएंगे ही नहीं। ये वो एनर्जी है, मैं इसलिए बोलता हूं कि राम जी की बहुत असीम कृपा है कि एटलीस्ट उन्होंने नाम जप दिया। व्यापार, बिजनेस, घर गृहस्थी, ये सब चीजें तो ठीक है, जो भाग्य में लिखा है परमात्मा ने देना था, लेकिन इससे हटके जो उन्होंने नाम जप दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लाइफ में एक्चुअल में आगे लेके जाता है। क्योंकि एक छोटा सा जीवन जीने के लिए आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए? तो मैंने पहले भी बोला ना, पॉडकास्ट से पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक्चुअल में ना उस घर को साफ करना है जहां हमें जाना है। वो तब होगा जब ये डेली स्प्रे हम करेंगे। जब तक आप किसी का भी नाम है, सभी अच्छे हैं, सभी पवित्र हैं, सभी अमृत समान नाम है। आप कृष्ण जी का नाम ले सकते हैं, आप राम जी का नाम ले सकते हैं, आप श्री राधा जी का नाम ले सकते हैं, रास्ते सब वहीं जाएंगे। लेकिन जब आप करोगे ना, जो एनर्जी फील होती है ना, जो यहाँ से एनर्जी उठने लगती है ना। अब ये सोचिए ना, हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया, उनका इतना प्रेम हो गया, सिर्फ कैसे? नाम जप से, राइट? ये रीजन है कि बहुत असीम कृपा है राम जी की। अब तो मैं भी कह सकती हूँ सर कि बहुत कृपा है कि मुझे आपसे आज इतनी बड़ी चीज सीखने को मिली, तो उनकी कृपा के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ शुक्रिया भी राम जी का, ये शब्द भी वही देते हैं। अगर वो ये माइंड में थॉट नहीं डालते तो शायद आज हम इस पे बात ही नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले सर, एक ना बहुत लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जो, अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें, स्पेशली जेमस्टोन्स की, तो बहुत ही महंगी रेमेडी है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर आता है, कोई भी हमारे को कोई भी जेमस्टोन रेकमेंड कर देता है, हमारी इतनी हैसियत नहीं होती लेने की, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जेमस्टोन्स इतने इफेक्ट करते हैं लाइफ पे, और क्या ये इतने महंगे होते हैं? ओके, देखिए, ये 100% इफेक्ट करते हैं। महंगे भी होते हैं और महंगे नहीं भी होते हैं। दोनों चीजें हैं कि सबसे पहले ना, जो एक माइंड का थॉट है हमारी ऑडियंस का, इस सारी दुनिया के लोगों का, वो ये रहता है कि स्टोन जितना क्लीन होगा, स्टोन उतना अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, ये एक थॉट रहता है लोगों का कि जितना क्लीन है उतना अच्छा होगा। अब जैसे ही हम क्लीन की तरफ जाने लगेंगे ना, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैं यहाँ दर्शकों को एक बात बता दूं, जो शायद वो कभी उन्होंने कहीं सुनी नहीं होगी। आप एक नॉर्मल क्वालिटी का, मैं यहाँ लो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक नॉर्मल क्वालिटी का जेमस्टोन पहन लें, 100% आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। 99 नहीं, 100% आएंगे। अब हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन हम ना क्लीन की तरफ भाग रहे हैं। जैसे हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये एक छोटा सा एक स्टोन है, ठीक है, ये ग्लास है नितिका, लेकिन ये देखने में ना बिल्कुल एमरल्ड जैसा है। अच्छा, ठीक है, इस दुनिया का ना, आप ये मान के चले, अगर 100 एमरल्ड्स हम लोग देखें ना, तो मुझे लगता है उसमें एक पीस भी शायद हमें इतना क्लीन नजर आता है जितना क्लीन ये ग्लास है। उसमें लिक्विड इंक्लूजन आएगा ही आएगा, चाहे वो कॉर्नर्स पे आएगा, चाहे वो सेंटर में आएगा। अगर सेंटर में आ गया तो हमें दिख गया, लेकिन अगर वो कॉर्नर्स में है तो हमें वो विदाउट माइक्रोस्कोप वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां क्या रहता है, जब हम इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं ना, अब ये है, ये एक एमरल्ड है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर है, इसमें इंक्लूजन है, थोड़ा सा इंक्लूजन है। जब आप इसको बारीकी से देखोगे ना, छोटा छोटा जाला है इसके अंदर, इसको लिक्विड इंक्लूजन बोलते हैं। अच्छा, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये चीजें ना समझने वाली हैं, जब तक हम इस चीज से भागेंगे कि हमें लेना ही नेचुरल है। अब ये है, ठीक है, अब इसमें इंक्लूजन देखिए, इसमें डॉट भी है, राइट, ये नुकसान नहीं देगा, ये इंक्लूजन है, ये एक जाला हम इसको कह सकते हैं। वैसे इसको जेमोलॉजी की भाषा में लिक्विड इंक्लूजन बोलते हैं।
ये आएगा ही आएगा। अब आप एक नॉर्मल एमरल्ड ले लें, ठीक है, 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये में अच्छा एमरल्ड आ जाता है, आपके लिए काम करेगा, ठीक है। और वहीं आप कहेंगे मुझे तो बिल्कुल क्लीन चाहिए। अब क्लीन के उसमें होगा क्या कि या तो सामने वाला अगर इंसान आपको जबरदस्ती देना चाह रहा है वो ग्लास पकड़ा देगा, सस्ते में आपको लेना है तो। अब ये कहो मुझे 20,000 में बिल्कुल क्लीन चाहिए, तो 100% बोल रहा हूं कि वो ग्लास आएगा। क्योंकि क्लीन पीस की अगर हम बात करें ना, अगर 1000 पीस में से भी एक पीस निकलता है बिल्कुल क्लीन, तो आप उसकी कीमत मान के चलिए 4-5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, वेट के अकॉर्डिंग 4 लाख 5 लाख। और यहां वो बंदा परचेज करना चाह रहा है 20,000 में, तो वो कैसे पॉसिबल है? स्टोन 100% काम करते हैं। आपकी हॉरोस्कोप देखकर और उसमें प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है उसको देखकर बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं, तो रेकमेंड करते हैं आपको ये जेमस्टोन पहनना चाहिए। लेकिन वहां रहता सिर्फ वही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कि आप उस धोखे में रह जाते हैं कि सिर्फ क्लीन जेमस्टोन काम करते हैं। ये टोटल इंफॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो गलत है कि स्टोन क्लीन है तो काम करेगा, कि उसमें अगर रोशनी आर पार नहीं हो रही है तो वो काम नहीं करेगा। अब जैसे ये एमरल्ड है, ठीक है, ये बंद है पीस, ठीक है। अब इसमें अलग अलग माइंस आते हैं, स्पोटा माइन है, काजम माइन है जाम्बिया में, ठीक है। तो अलग अलग माइंस हैं सब, तो अलग अलग माइंस के पत्थर आते हैं, कोई खुले हुए होते हैं, कोई बंद होते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टोन काम नहीं करेगा, मैं 100% बोल रहा हूं ये स्टोन काम करेगा। अब मैंने एक एमरल्ड पहना हुआ है, ठीक है, मेरा ये काम है, ठीक है। अब दर्शक इसको देख सकते हैं, इसमें इंक्लूजन है, ठीक है। अब देखने वाला शायद ये भी कह देगा अरे ये तो फटा हुआ बीच में से, ये फटा नहीं हुआ, ये लिक्विड इंक्लूजन है, ठीक है। तो ये इसमें आएगा। और जेमस्टोन 100% काम करते हैं। पहले तो हमें ये थॉट निकाल देनी चाहिए कि वो क्लीन है तो काम करेगा। और एक बात मैं दर्शकों को और बता देना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि हमें 10 रत्ती का स्टोन पहनना है, या किसी ने रेकमेंड किया कि हमें 10 रत्ती का पहनना है। आपकी पॉकेट अगर अलाउ नहीं कर रही है तो वहां पे आप एक काम करें, क्वालिटी अच्छी पहन लें, वेट कम कर लें। आप 10 रत्ती ना पहने, आप 5 रत्ती पहन लें, मैं बोल रहा हूँ 100% काम करेगा। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस से, कि वो स्टोन उस काम करते हैं। लेकिन ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं मार्केट में जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने रत्ती पहने या नहीं। कुछ गूगल पे चले जाते हैं कि गूगल से एक इन्फॉर्मेशन ली, स्टोन कितना पहनना चाहिए, हमारे वेट का जो 10वां भाग है उसके हिसाब से हमें एक रत्ती पहनना चाहिए। हाँ, ऐसा गूगल भी बोलता है और बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में या हमारे ग्रंथों में नहीं है। क्योंकि अगर ऋग्वेद का मैं पहला श्लोक की बात करूं तो वो रत्नों से संबंधित है। रत्नों का जिक्र है हमारे पुराणों में, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ना सही समझाया नहीं गया लोगों को कि क्लीन नहीं है, इट्स ओके, वो काम 100% करेगा, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सर ये क्वालिटी का डिफरेंस हम एज ए लेमैन कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, क्वालिटी का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे अब हम लोग ना एक बात कर लेते हैं, एमरल्ड्स की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। हम एमरल्ड्स पे बात करें। अब देखिए मेरे पास ना बहुत सारे स्टोन हैं, है ना जी, ये सभी अलग अलग हैं। अब इसमें हम एक इस स्टोन की बात कर रहे हैं, ये क्लीन है, इसमें इंक्लूजन भी है, लिक्विड इंक्लूजन भी है, तो इसकी रेंज ज़्यादा आएगी, ठीक है। जो क्वालिटी तय होती है ना, वो कलर, क्लैरिटी, इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कलर क्या है। अगर इसका डार्क कलर है, जैसे अब ये है थोड़ा सा ये लाइट कलर है, तो इसमें येलोइश ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन एंड विविड ग्रीन, ऐसे कलर्स आते हैं। अब ये जो है ये येलोइश ग्रीन है, तो इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी सी कम आएगी। ओके। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा समझने वाली हैं, और कुछ नहीं। तो सर बहुत सारे लोग ना इस पे भरोसा रखते हैं कि अगर लैब टेस्टेड है तो ही ओरिजिनल है, तो क्या वो लैब टेस्टिंग इतनी ऑथेंटिक होती है? हाँ, मैं बता देता हूँ, और ये दर्शकों को के लिए स्पेशली एक हम छोटी सी फोटो अपलोड कर देंगे। वो ये कि 699 या 659 कुछ ऐसा अप्रॉक्स एक उसका रेट था, जिसमें 10 रत्ती का कोलंबियन एमरल्ड बहुत सारी वेबसाइट्स पे लोगों ने डाला हुआ है, विद लैब सर्टिफाइड, ठीक है। लैब सर्टिफिकेशन जो है ना, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके बारे में बताता हूँ। बहुत गिनी चुनी लैब है हमारे हिंदुस्तान में जो अच्छे लेवल पे जेमस्टोन्स को टेस्ट करती हैं, ठीक है। और जिनको कांच बेचना है ना, वो अपने घर पे प्रिंटर लगा के बैठे हैं, और उन्होंने उस पर लिख दिया कि नेचुरल एमरल्ड, नेचुरल जाम्बिया एमरल्ड। तो सबसे पहली बात ये कि वो नेचुरल जाम्बिया नहीं लिख सकते हैं। अगर अच्छी ऑथेंटिक लैब है ना, तो वो कभी भी नेचुरल जाम्बिया एमरल्ड आपको लिख के नहीं देगी। अच्छा। उसका रीजन है
कि जाम्बिया लिखने के लिए उसको माइन चेक करना पड़ेगा। स्टोन उन्होंने चेक कर लिया, नेचुरल था, उसमें जो इंक्लूजन था वो नेचुरल है, कलर ट्रीटेड नहीं है, ठीक है, डाइड नहीं है, तो उन्होंने आपको लिख दिया नेचुरल एमरल्ड, लेकिन ये लिख के नहीं देंगे नेचुरल जाम्बिया एमरल्ड। अब जाम्बिया लिखवाने के लिए आपको माइन चेक करवाना पड़ेगा। अगर हम माइन चेक की बात करें ना तो 2500 रुपए सिर्फ उसकी लैब रिपोर्ट है। और एक नॉर्मल जेमस्टोन जैसे झंडेवालान लैब है या जैसे बहुत अच्छी लैब है, GJSPC है, IGL है, अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका आई थिंक 900, 700, 1000 एक अलग अलग सबका है, तो वो सिर्फ नेचुरल लिख के देंगे आपको कि स्टोन नेचुरल है। अब यहाँ पे क्या, ऑनलाइन आप देखो ना कि 500 का एक एमरल्ड मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, और उसके साथ एक लैब सर्टिफिकेट भी है। तो कैसे पॉसिबल है कि नेचुरल जाम्बिया एमरल्ड लिख के दे रहा है, 2500 रुपए तो लैब के लग रहे हैं एक अच्छी लैब में, और 500 में आप स्टोन दे रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ एक गोरख धंधा है, ठीक है, ये रीजन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैंने पहना यार उसके रिजल्ट नहीं है, वो भी मैं एक बार हमारे जो दर्शक है उनको दिखा देता हूं, ठीक है। ये डार्क कलर का एक स्टोन है, और इसको भी जब आप कभी देखें तो अब देखने में ये नेचुरल लगेगा, आम पब्लिक को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो इसके अंदर इंक्लूजन है ना, जब आप बहुत ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा आपको डार्क इस कलर से, जब आप इसको ऐसे लाइट में देखोगे ऐसे करके, तो इसमें जो इंक्लूजन होगा ना वो चारों तरफ होगा, एक तरह से हम यूं कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे स्टोन भी हैं जिसमें चारों तरफ नहीं है ना, तो बट इसका जो इंक्लूजन है ना वो पता लगेगा कि वो बनाया गया। अब इसमें हम दोनों चीजों को साथ में कंपेयर कर लेते हैं। ये दो सेम क्वालिटी के हमने ले लिए, ठीक है। अब ये देखिए आप, एक इसका जो इंक्लूजन नजर आ रहा है वो कहीं कहीं है, ठीक है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, लेकिन इसमें जो इंक्लूजन है ना वो सारा सेम कलर का है। तो ये जो फर्क है ये थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए तो समझा जा सकता है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ येलो सफायर की बात करें कि येलो सफायर जैसे आजकल बहुत डिमांडिंग भी है, और एक्चुअली जुपिटर का बहुत अच्छा स्टोन भी है, जुपिटर की एनर्जी को बहुत अच्छा एनहांस करता है। अब यहाँ पे हमने ये दो स्टोन ले लिए, ठीक है जी। एक ये स्टोन है जिसके अंदर रेशा है, ठीक है, एक ये स्टोन है काफी हद तक क्लीन है, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इस रेशे को बनाया गया है। जब आप अंदर की लेयर्स देखोगे है ना, जब ये चीज नजर आएगी, ये लिक्विड इंक्लूजन नहीं है, ये जस्ट सिर्फ एक ग्लास है। और यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और दर्शकों को बारीकी में समझाना चाहें तो वो ये चीज समझ में आएगी कि इसके अंदर अब ये जो थोड़ा सा इंक्लूजन नजर आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे है इसके ना, ये अलग है इंक्लूजन। और यही हम इसको देख रहे हैं ना, ये भी दोनों नेचुरल हैं, दोनों का इंक्लूजन अलग अलग है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो देखने और समझने वाली होती हैं, जब बारीकी से हम लोग देखते हैं ना। और जब भी वैसे कभी जेमस्टोन लें तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है, या कोई बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा है तो आप उससे बाय करें, क्योंकि मेहनत की कमाई है, वो ऐसे नहीं खराब करनी चाहिए। आपने 50, 60, 70 हज़ार का एक ग्लास ले लिया और लाइफ टाइम आपका एक ट्रस्ट टूट गया उस चीज़ से कि जेमस्टोन यार काम ही नहीं करते हैं। और मैं बोल रहा हूँ जेमस्टोन 100% काम करते हैं। सर यहाँ पे आपके पास एक जेमस्टोन है जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, और वही जेमस्टोन आपने भी शायद पहन रखा है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये कौन सा जेमस्टोन है और ये एक्चुअली फायर ओपल है, वीनस की एनर्जी को बहुत जबरदस्त एनहांस करता है। मैं कह सकता हूं कि ये डायमंड से ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं इसके वीनस की एनर्जी को एनहांस करने में, ठीक है। कमाल 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 का स्टोन है ये। और इसमें भी नीतिका 2-3 चीजें रहती हैं जो हम ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। एक ये ओपल है, इस पे आपको फायर नजर आ रही है, लश्कारे मार रही है ना, ठीक है। इसमें चारों तरफ से फायर है, ठीक है, ऊपर नीचे इसके सब कॉर्नर्स पूरे पैक्ड हैं, मतलब फायर से ना। ये चाइनीज ओपल है, अच्छा, ये प्लास्टिक है, ये कुछ नहीं है। अगर रियल में ये स्टोन होना, सेम फायर, टेट्रा फायर चारों तरफ या तीनों तरफ फायर, और इसकी हम बात करें तो नीतिका कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से ये 60-70 हज़ार रुपए का स्टोन होना चाहिए अगर ये नेचुरल है। बट ये ऑनलाइन अगर आप देखोगे 500, 700, 600, 500, 700, 600 रुपए में आपको एक स्टोन मिल जाता है। और यहीं पे ये स्टोन है, इसकी फायर बहुत जबरदस्त है ना, ये भी डुप्लीकेट है। इसमें क्या है, जो फायर है, ठीक है, आप जब देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि इसमें 2-3 कलर्स ही आ रहे हैं, इसमें येलो, ग्रीन एंड रेड है ना। ये क्रिएट किया गया, ये ऊपर टेप लगी हुई है, यस,
ये जब आप बारीकी से देखोगे ना यहाँ से, तो आपको नजर आएगा कि ये टेप लगी हुई है, ये नेचुरल नहीं है। और ऐसे ही एक ये फायर ओपल है, ठीक है, इसको डबलेट बोलते हैं। अच्छा। इस पे भी जब आप ऐसे देखोगे, दोनों पीस का जो जॉइंट है आपको नजर आएगा। जब दोनों पीस, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, इसके बीच में जब आप देखोगे, ये देखो आप यहाँ से जब इसकी किनारी देखोगे आप, आपको नजर आएगा। अब यहीं पे हम एक नेचुरल ओपल ले लेते हैं, ये एक नेचुरल ओपल है, राइट। इसकी फायर ना मल्टी कलर की है, हाँ। है ना। आप किसी भी कोने से उठा के देख लो, कहीं पे फायर मिलेगी, कहीं पे फायर नहीं होगी। ये नेचुरल है, ठीक है। अब इस पे मल्टी कलर की फायर है, यहां से ये समझ में आता है। कई कुछ ओपल पे डबल फायर भी होती है, कुछ पे नहीं होती है। और अब इस पे देखिए आप, है ना, अलग फायर है। एग्जैक्टली। तो ये ओपल एक्चुअल में बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत अच्छा स्टोन है। वीनर्स की एनर्जी को ये इतना जबरदस्त एनहांस करता है, लाइफ में लग्जरी देता है, अच्छा रिलेशनशिप देता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या मेल्स या फीमेल्स को फिजिकली कोई ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, ओपल भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन आप अगर उसको डुप्लीकेट के साथ या जो मैन मेड है उसके साथ जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो ना, तो कंफर्म आपको वो महंगा लगेगा। बिकॉज ऑनलाइन वो 600-700 रुपए का है, लेकिन एक अच्छा ओपल आप मार्केट से परचेज कर रहे हो तो 20-22 हज़ार 25 हज़ार रुपए का है। ये मैं साइज, एक बड़े साइज की बात कर रहा हूँ। और छोटा ओपल आप ले रहे हो 10-12 हज़ार रुपए का है ना। तो उसको आप कंपेयर 600 वाले या 700 वाले के साथ करोगे तो आपको वो 100% महंगा लगेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि स्टोन बहुत महंगे नहीं है, लेकिन मिट्टी के भाव भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मिट्टी के भाव है। ओपल स्टोन बहुत अच्छा है। वाओ। तो सर साथ ही में ना एक ऐसा स्टोन मैं कहूँगी, एक जेम स्टोन जो सबसे ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता है मार्केट में, वो है मोती। तो थोड़ा सा मोती के बारे में भी हमें बताइए। देखिए, मोती जो है ना, मैं आपको बताता हूँ नीतिका, मोती में अलग अलग समुंदर के मोती आते हैं, ठीक है, जिसको हम साउथ सी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, है ना, चाइना, चीन, जापान, अकोया के पल्स आते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह से हमारे मोती आते हैं। मोती में होता क्या है कि मोती एक्चुअल में सबसे खतरनाक स्टोन है इस दुनिया का। अच्छा। हाँ, कि मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, और वहां हमने क्या किया, अब मून हमें ऑलरेडी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है कि रात को नींद नहीं आ रही है, मन में बेचैनी रहती है, छोटी सी बात पे मन घबरा जाता है, घबराहट बहुत बनी रहती है, मन की स्थिति अच्छी नहीं है। और वहां हमने क्या किया, उसको मोती पहना दिया। तो आप एक बात को यूं समझ के चलें, हमारे दर्शक भी, कि कोल्ड है ना, किसी को कोल्ड हो गया, और ऑब्वियस है वहां डॉक्टर मना करते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। वो बंदा गया, उसने फ्रिज में से बॉटल निकाली और बिल्कुल चिल्ड पानी उसने पी लिया, तो क्या उसका कोल्ड ठीक होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जेमस्टोन काम करते हैं कि आपको स्टोन की एक्चुअल में नीड है या नहीं है, आपकी वो प्लेनेट की प्लेसमेंट कैसी है। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में बैठा है, और मैं बोल रहा हूँ कर्क राशि का ही बैठा है, और वहां आपने मोती पहन लिया, तो 100% आपके भाग्य को वो बहुत अच्छी एनर्जी देगा, आपके भाग्य को एनहांस करेगा, आपके भाग्य को स्ट्रांग करेगा। और वहीं पे अगर चंद्रमा आपका बैठा है 6वें या 8वें में बैठा है, और या 12वें में बैठा है, 12वें में बैठ के वो वैसे भी नींद नहीं देता है, हर पल डर तो देता ही देता है। अष्टम में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। और वहां पे हमने क्या किया कि मोती पहन लिया, तो जो साइनस की जो प्रॉब्लम आई है ना, कोल्ड कफ जो हमें बना रहता है, वो उसको बढ़ाएगा। क्योंकि जेमस्टोन का एग्जैक्टली एक ही काम है, एनर्जी देना, ठीक है। मतलब एक मल्टीविटामिन आप कह सकते हो उनको। और मल्टीविटामिन को ये नहीं पता आपकी बॉडी में विटामिन B12 कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन अगर मल्टीविटामिन के अंदर विटामिन जो है, विटामिन B12 है ना, तो वो आपकी बॉडी में उसको इंक्रीज करेगा ही करेगा। उसकी जो कमी है उसको पूरा करेगा, अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो भी उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा वो। ऐसे ही जेमस्टोन काम करते हैं। जेमस्टोन का काम है एनर्जी को एनहांस करना, बस इतना ही काम है। अब वो डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर ने आपको रेकमेंड क्या किया। उन्होंने आपका होरोस्कोप देखा, या आपने खुद से गूगल पे सर्च किया कि मेरा मन बहुत परेशान रहता है, गूगल ने आपको बोला कि आप मोती धारण कर ले। तो मोती जैसे ही आप धारण करोगे, आपकी लाइफ में वो जो चीजें पहले से खराब चल रही थी ना, वो और ज्यादा खराब हो जाएंगी। बिकॉज आपने उसी प्लेनेट की एनर्जी को एनहांस कर दिया जो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स दे रहा है। यानी वो पहले ही नेगेटिव था, ठीक है, तो आपने उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाया,
अब होता क्या है, जब एस्ट्रोलॉजर होरोस्कोप देखते हैं ना, तो ये देखते हैं कि ये प्लेनेट इसके लिए अच्छा नहीं है, इसकी मनोदशा के लिए अच्छा नहीं है, या इसकी लाइफ को खराब कर रहा है, तो किसी दूसरे प्लेनेट की हेल्प लेते हैं कि इसकी एनर्जी को अगर एनहांस कर दिया जाएगा तो इसकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये तरीका है जेमस्टोन पहनने का, एक उस चीज को समझने का। अब यहाँ जैसे मोती है, मोती में देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, इस चीज को हमारे दर्शक देखें, इसको बोलते हैं बैट की मोती। अच्छा। ये चाइना से आता है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसको जब ऐसे पकड़ा जाएगा, ये बैट की मोती है, ओके। ठीक है, इसके कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद अकोया का पर्ल है, ठीक है, ये एक्चुअली वजनी पत्थर है। अच्छा। मतलब वजनी मोती है ये, इसका जो वजन है ना अच्छा खासा होता है। आप देखो छोटा सा मोती है लेकिन इसका वजन अच्छा है ना। और यहीं पे आपको मैं ये स्टोन दे रहा हूं, आप इसको देखो, इसी साइज का ही है, यस, है ना। बट ये चाइना का है, चाइना ये क्रिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एक चीज बोल दूं हमारे दर्शकों को, मैं एक बात बता देता हूँ कि इसमें रहता क्या है कि जब आप इसकी लैब करवाने जाएंगे ना, ठीक है, तो जो साउथ सी पर्ल्स हैं, जैसे ये साउथ सी पर्ल है, ऑस्ट्रेलिया का पर्ल है, ठीक है, इसकी आप शाइनिंग देखो, इसमें क्या रहेगा, जैसे ही आप इस पे कपड़ा से साफ करोगे ना, ये और चमक जाएगा। अच्छा। हाँ, इसको देखो, ये कितना इसकी चमक ऐसे की ऐसी रहती है। आप इसको 50 साल पहने, इसकी चमक ऐसी रहेगी, ये मोती घिसेगा नहीं कभी। लेकिन जो चाइनीज मोती हैं या इस टाइप के जो मोती आते हैं जो क्रिएटेड हैं आजकल, इसकी तो खेती बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों ने अपने घर में सीप में ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर में वाटर टैंक्स में ऐसा कर रहे हैं कि सीप में सीड डाला और वो धीरे धीरे उस पर क्या करता है, कीड़ा होता है, घोघा कीड़ा होता है, वो उस पर एक परत बनाता चला जाता है। अच्छा। ठीक है, वो उस पर एक परत बना देता है। जो नेचुरल पल्स आते हैं उस पर, जैसे अनियन होता है ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसके अंदर, है ना, तो ऐसे ही जो नेचुरल पल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और जो ये क्रिएटेड पल्स होते हैं उसमें कोई एक बहुत सारी लेयर्स नहीं होती, वो एक ही उस जो एक सीड है ना, वो उसी को कवर कर देता है बस। राइट। तो इसमें लगभग अगर हम बात करें नेचुरल की, तो 3-4 साल 5 साल भी लगते हैं मोती को अंदर सिप्पी के अंदर बनने में, ठीक है। तो बट ये मून के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छा स्टोन है। अब इसमें एक जैसे ये गोल्डन भी आते हैं, ये नेचुरल गोल्डन है। ये जिनकी भी कुंडली में गज केसरी योग है किसी भी रूप में, उनके लिए ये स्टोन एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये गज केसरी योग होता है जहां चंद्रमा आमने सामने बैठ जाए, चंद्रमा और बृहस्पति, ठीक है, या दोनों साथ में बैठ जाए, या आपस में उनका संबंध हो, दृष्टि हो, ठीक है। तो ये चीज रहती है उनके लिए, जो है गोल्डन पर्ल एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये गोल्डन है बट मोती है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्टोन है। तो स्टोन इसमें मैं बता रहा हूं, जब भी वो लैब करवाएंगे ना, तो साउथ सी पर्ल जो है, अब उस पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जब भी जहां भी सब बिक रहे हैं सस्ते सस्ते मोती साउथ सी, वो लोग ये लिख के देते हैं कि नेचुरल साउथ सी पर्ल, जो बट जेमोलॉजिकल जब इसको समझा जाएगा ना, या आप किसी अच्छी लैब में जाएंगे, वो कभी भी आपको ये नहीं लिख के देंगे नेचुरल साउथ सी पर्ल, वो ये लिख के देंगे नेचुरल सोल्ट वाटर पर्ल, समुद्री पानी, नमकीन पानी का मोती, राइट। और जो क्रिएटेड पर्ल्स हैं या कल्चर पर्ल उनको बोल देते हैं, जो बनाए जाते हैं ऐसे करके ना, ठीक है, ये वो हैं जो घर में वाटर टैंक्स में सिप पे डाल के, इसको बोला जाएगा फ्रेश वाटर पर्ल, ओके, ठीक है, वो इसको ये लिख के देंगे। बट आप ऑनलाइन कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेना, सभी जगह आपको एक ही चीज मिलती है, नेचुरल साउथ सी पर्ल। और ये ब्लैक वाला पर्ल कौन सा है सर? ये जो ब्लैक वाला पर्ल है ना, ये भी नेचुरल है। ये ताहितीन एक जगह है, ठीक है, वहां का पर्ल है ये। और जैसे चंद्रमा और शनि की युति होती है बहुत सारी कुंडलीज में, तो उनके लिए ये पर्ल, जैसे विष योग बन जाता है कुंडली में, तो उनके लिए पर्ल अच्छा रहता है। बट ऐसा नहीं कि दर्शक खुद से पहन लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके फिर पहनना चाहिए जी। यही मैं आपसे सर पूछने वाली थी, बहुत सारे जैसे ज्वेलरी होती है, लोग उस ज्वेलरी में मोती की बहुत ज्वेलरीज बनती है, नेकलेसेस बनते हैं, एमरल्ड एक बहुत कॉमन ज्वेलरी में मैंने दिखा है, तो लोग ऐसी बिना इस चीज़ पे देखे ज्वेलरी बना के पहन लेते हैं जस्ट फॉर फैशन, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए वही चीज मैं कह रहा हूं, आज की हम बात करें, अगर हम बुद्धि की बात करें, ठीक है, कितने लोगों में आज बुद्धि है? हमारी साइंस, हमारा विज्ञान ये कह रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर 30% लोग ऐसे होंगे जो पागल हो जाएंगे। रीजन, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया,
ठीक है, वहीं पे हम लोग सब चीजें पढ़ रहे हैं, हम लोग गूगल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं है लेकिन हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। हम आज भी किसी ना एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेना नहीं चाहते। रीजन हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं, और या हमने रील्स देख ली या फेसबुक, मतलब हर जगह आपको इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखें, एक ही प्लेनेट को लेके, एक ही हाउस को लेके मुझे लगता है 10,000 वीडियो हैं, लेकिन सब अलग अलग बोल रहे हैं। अगर मैं 9th के राहु की ही बात कर लूं, ठीक है, 1000 एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं लेकिन सब अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा उनको नॉलेज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली बहुत सारे फील्ड है, केपी है, ठीक है, और वैदिक है, लाल किताब है, और न्यूमेरोलॉजी है, ठीक है, और टैरोट, मतलब अलग अलग फील्ड है। तो वहां मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि उन्होंने जैसा अलग से पढ़ा तो कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं जेमस्टोन की बात करूँ ना, तो बहुत सीधा सीधा लॉजिक है इसके पीछे कि आप उस प्लेनेट की एनर्जी को एनहांस कर रहे हो, बस बात खत्म हो जाती। तो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, उसका नेकलेस पहन रहे हो। अब बहुत सारे लोग आपने देखे ना, बुद्धि ठीक ही नहीं होती उनकी, और रतन पहने हुए हैं दुनिया जहान के। दूसरी बात, अब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब उन्होंने देख लिया या कहीं भी पढ़ लिया कि मेरा राहु भी अच्छा नहीं है और मेरा चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, तो मुझे दोनों के स्टोन पहन लेने चाहिए। बट वो करेगा क्या कि राहु और चंद्रमा का स्टोन तो आप ऐसे भी साथ नहीं पहन सकते हो ना। अब सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है, ठीक है, वहां माणिक और गोमेद साथ में पहन रहे हो, तो वहां वो क्या करेगा, वो दोनों की एनर्जी को एनहांस कर रहा है। आपकी लाइफ में 100% प्रॉब्लम आएगी। या आपने बृहस्पति का स्टोन है पुखराज और राहु का स्टोन जो है गोमेद, दोनों साथ में पहन लिए, तो वो प्रॉब्लम लेके आएगा ही आएगा। तो जब भी हम इस तरह पहनते हैं ना, बहुत सारे लोगों के हाथ में मैं देखता हूं, आपने भी देखा होगा, 4-4 5-5 उन्होंने स्टोन्स पहने हुए हैं, गले में भी पहने हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है उनकी लाइफ बैलेंस होती है कि इतनी सारी एनर्जीज को आपने एक साथ एनहांस कर लिया, ठीक है, तो आपकी लाइफ कैसे बैलेंस रह सकती है। मान लीजिए आपकी बॉडी ही है ना, एक छोटी सी चीज है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीविटामिन या प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें ऐसी जो एक अपनी डेली लाइफ में हम लोग लेते हैं, तो क्या हम सारा कुछ खाते हैं? हम लोग कैल्शियम भी पूरा ठोक ठोक के खाते हैं, है ना, और साथ में प्रोटीन भी हम ठोक ठोक के ले रहे हैं। तो वह होगा क्या, आपकी बॉडी के अंदर जब सब चीजें बैलेंस नहीं होंगी ना, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही जेमस्टोन काम कर रहे हैं कि इतने सारे आप जेमस्टोन्स पहन रहे हो, तो वो 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको हेल्थ इश्यूज दे, आपको फाइनेंस इश्यूज दे, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करें, या आपके बच्चों को डिस्टर्ब करें, या आपके नेचर को चेंज करें, ठीक है। तो ये चीजें ना समझने वाली है। ऑलराइट, तो सर जेमस्टोन से चलते हैं थोड़ा सा रुद्राक्ष के ऊपर। हमने जेमस्टोन्स के ऊपर काफ़ी बात करी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जेमस्टोन्स बहुत महंगे हैं तो आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, रुद्राक्ष हर किसी को सूट करता है। तो क्या रुद्राक्ष सच में हर किसी को सूट करता है? देखिए, भगवान शिव ने ना शिव महापुराण में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, निर्णय सिंधु, ऐसे बहुत सारे हमारे पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं जहाँ पर रुद्राक्ष का जिक्र है। तो भगवान शिव ने ये बोला है कि हर एक प्राणी को, स्त्री, पुरुष, बच्चे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर जाति को, ठीक है, भगवान ने ये बोला कि सबको रुद्राक्ष पहनने चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, एक बहुत खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मैंने बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा, और इवन हमारे जैसे कुछ वीडियोस होते हैं या कभी कभी आप लोगों के माध्यम से जैसे कुछ वीडियो अपलोड होते हैं, वहाँ लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरे बेटे ने रुद्राक्ष पहना, जब से उसने रुद्राक्ष पहना उसकी दिमागी स्थिति अच्छी नहीं, ठीक है, अभी मैंने उसको 4 दिन पहले ही पहनाया और वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। एक्चुअल में क्या होता है, रुद्राक्ष का काम है एनर्जी को बैलेंस करना, ठीक है। अब यहाँ ये चीज बिल्कुल भी लोग नहीं जानते होंगे, रुद्राक्ष आपके कर्मों के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। रुद्राक्ष भी एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। रुद्राक्ष में एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं, फाइटोकेमिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी है, ये सब रिसर्च हुई है, ठीक है, ठीक है। तो वहां होता क्या है कि मान लीजिए एक इंसान बहुत चुप चुप रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, और वहां पे आपने उसको 2 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया, अपनी मर्जी से पहना दिया। अब ऑलरेडी उसका चंद्रमा, यूं कह सकता हूं शायद पहले से ही वीक है, या वो किसी से बहुत डर डर के रहता है, ऐसा एक जीवन की स्थिति है, वहां आपने उसको 2 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया। वहां होगा क्या, एक्चुअल में उसकी एनर्जी को वो बैलेंस करेगा। कैसे? 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर स्वरूप है,
ठीक है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मेल फीमेल दोनों, जैसे हर एक पर्सन में ना मेल फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही उस रुद्राक्ष के अंदर, अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष के अंदर, दो मुखी के अंदर दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करने की ताकत है। अब होगा क्या, जब ऐसे बच्चे को रुद्राक्ष पहनाया जाएगा ना, तो उसकी मनोदशा अच्छी होगी। लेकिन अब यहां पे क्या है, एक ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन है जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और उसको हमने वहां 11 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया। अब 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का है, 11वें रुद्र हनुमान जी। अब उनकी पावर को आप समझ सकते हो, ठीक है, उनकी एनर्जी को आप समझ सकते हो। वैसे इंसान की ना एनर्जी ऑलरेडी पहले इतनी हाई थी, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, हमने उसको 11 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया, तो वहां होगा क्या, उसके अंदर और एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी कौन सी आ रही है, हनुमान जी वाली, तो वहां उसको गुस्सा और ज्यादा आने लग जाएगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल एकदम से सडन चेंज आता है उनके अंदर, तो उनको लगता है यार ये नेगेटिव हो रहा है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो उस बात को समझ पाते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये रुद्राक्ष की एनर्जी से हो रहा है। कुछ दिनों बाद जब आप फील करेंगे ना, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों कि वो आपकी एनर्जी के साथ मिक्सअप हो गया है ना, आपकी जो बैड ऑरा थी उसने उसको क्लीन कर दिया, ठीक है, और आप पॉजिटिव ऑरा में अब धीरे धीरे आने लगे, तो आपकी जो सोच समझ सब चीजें चेंज होने लगी। तो वहां आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ अब रुद्राक्ष अच्छे से काम कर रहा है। और सेम चीज सर, रुद्राक्ष में असली नकली की पहचान कैसे हो सकती है? देखिए रुद्राक्ष, देखिए जब भी ये सब हमारी जितनी भी आध्यात्मिक सब चीजें हैं ना, इसमें आप किसी भी चीज को ले लो, है ना, मिट्टी का पाउडर है, चंदन पाउडर करके बिकता है ना, सबको पता है वो सिर्फ एक मिट्टी है और इसके अलावा वो कुछ नहीं है, ठीक है। वो 10 रुपए में भी बिकता है, वो 100 रुपए में भी बिकता है। लेकिन आप रियल में कभी सैंडलवुड पाउडर लेने जाओ ना, तो आपको 400-500 रुपए का वो मैंने सुना है ऐसा, एस्कॉन वगैरह में अच्छे मंदिर जो हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ मिलता है। वहाँ मार्केट में तो मिलता ही नहीं है। लेकिन आप कहीं भी देख लो, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, नेचुरल चंदन, है ना, नेचुरल ये नेचुरल, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी जितनी भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं ना, ये तो कहीं ना इसको हमेशा से व्यापारिक दृष्टि से देखा गया। तो ये रीज़न है लोग कि नकली बहुत ज़्यादा बनाने में लग गए, और क्यों, प्रॉफिट आ रहा है, अब चाहिए तो सबको पैसा घूम फिर के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रुद्राक्ष में भी होती हैं। जैसे यहाँ मैं दर्शकों को पहले तो 1-2 चीज़ें समझाना चाह रहा था कि रुद्राक्ष में ना इस तरह कंपार्टमेंट्स होते हैं। रुद्राक्ष काम कैसे करता है, ठीक है, ये है वो पार्ट कि जहां पे आपकी वो नेगेटिव एनर्जी को सोखता है और आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है, ये है वो। अब जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने मुखी ही कंपार्टमेंट्स होंगे। ओके। यहां दर्शक ये देखिए, एक चीज और मैं दिखाता हूं कि हम लोग ये एक रुद्राक्ष ले लेते हैं, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। ये हरिद्वार में होता है, देहरादून साइड भी होता है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में 2 मुखी नहीं है। लोग इसको 2 मुखी समझ के पहनते हैं, अच्छा, इसके रिजल्ट नहीं है। अब यहाँ क्या रुद्राक्ष बदनाम होता है, जबकि मैं ये कह सकता हूं भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत रचना है, इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसी रचना कभी दोबारा नहीं हो सकती। भगवान शिव ने इतना भला सोचा और बहुत सारी पावर्स के साथ रुद्राक्ष को इस सृष्टि में रचा। अब यहाँ पे ये मैं एक चीज दिखा रहा हूं दर्शकों को, ये मैंने इस रुद्राक्ष को खोल दिया, ये इसके अंदर एक सीड है, ये एक सीड है, सिंगल सीड है इसके अंदर, ठीक है, और ये रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट्स हैं, सिंगल कंपार्टमेंट है, सिर्फ एक सीड की जगह थी इसके अंदर जो उसने ले रखी थी। अब इसको हम फिर से बंद करके दर्शकों को दिखा देते हैं। ये बन गया 2 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि भगवान शिव की जो रचना है ना वो ये है। अब जैसे हम यहाँ 5 मुखी ले लेते हैं, 5 कंपार्टमेंट्स हैं, हम यहाँ पे 3 मुखी ले लेते हैं, ठीक है। ये इंड दाना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार नेपाल का ही क्यों बेचते हो आप, ज्यादा कमाई नेपाल में मिलती है। हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझना, अब इस तरीके से वो समझ सकते हैं। अब ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, 3 लाइनें हैं, 3 मुख है इसके ऊपर, लेकिन अंदर कंपार्टमेंट एक ही है, ठीक है। ये नेपाल का रुद्राक्ष है, 3 मुखी रुद्राक्ष है, 3 कंपार्टमेंट है। तो ये रीजन है कि नेपाल के जो रुद्राक्ष है ना ज्यादा एनर्जेटिक हैं। रीजन कि जैसी रचना भगवान ने की
वो रचना जो मैच होती है वो नेपाल के रुद्राक्ष के साथ होती है। भगवान शिव ने कहा सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मुख क्लियर होने चाहिए, और जो छेद है, जो छिद्र है वो नेचुरल होना चाहिए। वो सिर्फ नेपाल के दानों में ही देखने को मिलता है। और ये भगवान शिव ने बोला कि जितने मुख हैं, ठीक है, भगवान शिव ने तो एक्चुअली अपनी संस्कृत उसमें जो एक लैंग्वेज में बोला, मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, कि उसमें जितने कंपार्टमेंट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है, उतने सीड्स भी होने चाहिए। तो ऐसी भगवान शिव ने बहुत सारी चीजें अपनी उसमें पुराणों में बताई। तो ये रीजन है कि हमारे यहाँ के रुद्राक्ष उस लेवल तक काम नहीं करते। अब इसमें डुप्लीकेसी की मैं आपको एक चीज बताऊं जो बहुत अच्छी है। जैसे अब गौरीशंकर रुद्राक्ष है, गौरीशंकर रुद्राक्ष एक्चुअल में बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, ऑरा को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है ये। जैसे बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनके बीच में बनती नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है ये। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इसको जो बहुत बारीकी से ऐसे देखा जाएगा ना तो पता लगेगा। आप ये देखिए नितिका, इसके अंदर आपको हल्की सी गम नजर आएगी, मतलब ये एक ज्वाइंट ही आपको नेचुरल नजर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या किया, इसको ऑयल में डाल के इसका कलर डार्क कर दिया गया। अब जब कलर डार्क हो गया तो जो थोड़ा सा गम अंदर जो चिपकाने का लगा हुआ है वो हमें नजर नहीं आएगा। और यहीं पे ही हम अब ये नेचुरल बीड देख रहे हैं, इसका कलर है ना, जो भगवान शिव कह रहे हैं पुराणों में कि मुख बिल्कुल साफ होने चाहिए, एक चमकता हुआ रुद्राक्ष होना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ नजर आएगी कि हाँ, ये एक बहुत साफ सुथरा रुद्राक्ष है, इसका जॉइंट बिल्कुल नेचुरल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी मार्केट में आज होने लगी हैं कि जो लोग करने लगे हैं। जैसे एक 14 मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव भी धारण करते हैं। अच्छा। और भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट करता है ये रुद्राक्ष। जितने भी साधक हैं, ठीक है, जो साधनाएं करते हैं या मेडिटेशन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, ये यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। भगवान शिव इसको अपनी जटाओं में धारण करते हैं। और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से ये रुद्राक्ष निकला था। अच्छा। इतनी एनर्जी है इस रुद्राक्ष के अंदर, बट इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। तो वहां लोग अब क्या करते हैं कि जैसे 13 मुखी रुद्राक्ष है उस पर लाइन डाली, या 13 मुखी रुद्राक्ष है उस पर एक आधी लाइन साथ में है, यानी उसको 13.5 मुखी हम कह सकते हैं। लेकिन जब उसको हम मानेंगे ना, हम उसको 13 ही मानेंगे, क्योंकि जो 14th जो लाइन है वो कंप्लीट नहीं है। वो क्या करेंगे, उस लाइन को, आधी लाइन को मिला देंगे जैसे इस रुद्राक्ष में मिलाया हुआ है, ठीक है। ये रहा, यहां पे जो ये लाइन है, इसमें जो ये गहरी लाइन एक नजर आ रही है, ये आधी लाइन थी। तो इस लाइन को पूरा मिला दिया गया तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष बन गया। अब ना तो ये 14 रहा और ना ये 13 रहा। क्यों? आपने औजार इस पे यूज किया, आपने इसको खंडित कर दिया, तो यहां रुद्राक्ष के अब रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में होती हैं। अब यहां मैं एक चीज और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, एक मुखी रुद्राक्ष को लेके जो थोड़ा सा मार्केट में रहता है कि काजू दाना रामेश्वर का, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये भद्राक्ष है, ठीक है, बट इसके रिजल्ट ठीक हैं। और वो एक मुखी तो मिलता ही नहीं है जो नेपाल का, वो तो एक मिथ माना जाता है कि हाँ वो, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है स्वयं शिव कि वो जो इंसान एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। तो वो बहुत रेयर रुद्राक्ष है, वो कभी मिलता नहीं है। जैसे अब ये एक मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है, ठीक है, प्रॉपर शेप है। और यहीं पे अब दर्शकों को देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ, जो क्रिएटेड दाने आते हैं। अब इसको जब आप बहुत बारीकी से देखेंगे ना, यहाँ पे ये सब चीजें आपको नजर में आएंगी कि इस पे पेस्ट किया गया है, इस पे टुकड़ों को चिपकाया गया है ना, इस पे नजर आ रहा है आपको। तो इन पे टुकड़ों को चिपकाया गया है। ये वो दाने हैं, जब इनको फ्रूट, ये वो फ्रूट है, जैसे इनके छिलकों को उतारा जाता है तो कई बार क्या होता है, कुछ टुकड़े टूट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे एक दूसरे टुकड़े को उस पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये खंडित रुद्राक्ष है, बट ये भी आपको मार्केट पे मिल जाएगा। अब इसको भी जब देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो यही वो रुद्राक्ष है जो आपको 400, 500, 700, 1000, 1500 में मिलता है। लेकिन जब इसकी लैब आप करवाएंगे तो लैब में ये जो लैब में तो ये आएगा मॉडिफाइड, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे प्रिंटर लगा के और खुद से लैब बना के बेच रहे हैं, तो वो लोग इसको नेचुरल लिख के और बेच देंगे। और एक चीज और मैं यहाँ दर्शकों को दिखाता हूँ, बहुत स्पेशल, अगर वो दाना मुझे नजर आ गया। अब ये एक मुखी रुद्राक्ष है, गोल वाला, जो नेपाल का कह के बिकता है।
इसकी जब आप लाइन को देखेंगे ना बहुत गहरी है, हम्म, इसको बनाया गया है। अब यहां पे मैं आपको एक नेचुरल दिखाता हूं, इसको अनडेवलप दाना बोलते हैं। इसके ना एक ही मुख ओपन होता है, 4 मुख या 5 मुख जो बाकी ओपन नहीं होते हैं, बट इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसकी जो लाइन है ये नेचुरल है। अब ये था क्या, ये था कि इसको जो बनाया गया इस रुद्राक्ष को, ये महंगा बिकेगा, क्योंकि नेपाल का एक मुखी कह के बिकेगा तो महंगा बिकेगा। तो ये चीजें ना थोड़ा सा समझने वाली है, अगर हम उन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से देखें ना तो वो चीजें हमें समझ में आती हैं। अब यहाँ पे ये इसको बनाया कैसे, ये एक रुद्राक्ष है जिसका कोई मुख नहीं होता। अच्छा, इसको निराकार रुद्राक्ष बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, इसके इतने अद्भुत रिजल्ट है ना रुद्राक्ष के, अगर मैं ये कहूं कि ये उस एनर्जी को क्रिएट कर सकता है जो निराकार परमात्मा से इंसान मिल सकता है। इसके इतने अद्भुत रिजल्ट है निराकार रुद्राक्ष के। ठीक है, ये थर्ड आई पे बहुत जबरदस्त काम करता है ये रुद्राक्ष। इसका कोई मुख ही नहीं है। अब इस पे वो कटरे से या धारीदार एक बहुत बारीक ब्लेड आता है, उससे एक लाइन डालेंगे और ये एक मुखी बन जाएगा। तो लोगों को ना एक मुखी की तरफ नहीं भागना चाहिए। लोगों को जैसे क्रेज रहता है कि जो महंगे रुद्राक्ष है ना, लोग उसकी तरफ भागते हैं। लोगों को एक बात ये समझनी चाहिए कि हमें जो रुद्राक्ष जरूरी है हमारे होरोस्कोप के हिसाब से, हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से, सिर्फ वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मतलब ये भी ना एक आकर्षण का वो बन गया माध्यम मार्केट में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मुझे 10 पहनने हैं, मुझे तो पूरे 14 मुखी तक रुद्राक्ष पहनने हैं, और या मुझे माला पूरी बनवानी है, मुझे ब्रेसलेट बनवाना है, ज्वेलरी फॉर्म में लोग पहनने लगे। ये सब जितनी भी सब चीजें हैं ना, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको 2 रुद्राक्ष की जरूरत है ना, आप सिर्फ 2 रुद्राक्ष पहने, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। देखिए एक बात को समझिए, आप साधक नहीं है, ठीक है, आप साधनाएं नहीं करते हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आपका ऐसा कोई फील्ड नहीं है, आप ओकल्ट किसी भी फील्ड में आप नहीं हो। एक नॉर्मल आपका काम है सुबह जॉब पे जाना, शाम को घर आना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। वहां क्या हो रहा है कि इंसान ने अब 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक सब पहन लिया। अरे इतनी सारी एनर्जी क्या आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पाएगी? जहां भगवान शिव ये सब बातें कर रहे हैं कि 10 मुखी जो रुद्राक्ष है स्वयं भगवान विष्णु, 10 अवतार भगवान विष्णु का रुद्राक्ष है। ठीक है, चतुर्भुज रूप की शक्ति है भगवान विष्णु की 10 मुखी रुद्राक्ष में। तो आप ये सोचिए ना, इतनी बड़ी पावर है उस रुद्राक्ष में। तो इतने सारे अगर हम साथ में पहन लेंगे, अब 11 मुखी भी हमने साथ में पहन लिए, ठीक है, स्वयं 11वें रुद्र हनुमान जी, क्या इतनी एनर्जी हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अब यहां कमाल देखिए आप कि साथ ही साथ हमने 13 मुखी रुद्राक्ष भी पहन लिया। वहां क्या होगा, इधर से आप भगवान विष्णु की एनर्जी ले रहे हैं, इधर से आप हनुमान जी की बहुत भयंकर वाली एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, इतनी आग होती है इस 11 मुखी रुद्राक्ष में, और साथ में आपने 13 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया जो आपकी वीनस की एनर्जी को एनहांस करेगा। ठीक है, कामदेव और रति का रूप है, वहां क्या होगा, इतनी सारी एनर्जीज क्या डिस्टर्ब नहीं होंगी? वो डिस्टर्ब आपको करेंगी। तो इतने सारे रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं होती। अब यहां आप क्या कर रहे हैं कि आपने 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया, स्वयं भगवान कार्तिक का रुद्राक्ष है, लेकिन जो प्लेनेट की एनर्जी है उसमें वीनस की एनर्जी भी है। ठीक है, एक तरफ तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया, आप अध्यात्म में आगे जाना चाहते हैं। दूसरा, आपने अब 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया, तो आपने आपकी वीनस की एनर्जी को एनहांस किया, तो आपके अंदर काम जागने लगा। या आपने 13 मुखी पहना था तो आपके अंदर काम जागने लगा। तो ना तो आप ध्यान की तरफ जा रहे हैं, है ना आप काम की तरफ जा पा रहे हैं, आप भटक रहे हैं बीच में। तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो आपको ध्यान ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, कि आप काम की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीजें समझने की हैं। रुद्राक्ष आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें आपको एक्चुअल नीड किस रुद्राक्ष की है, तो आप रुद्राक्ष को धारण करें। ऑलराइट। तो सर, जैसे जितने कंपार्टमेंट्स होते हैं उतने ही उसमें से सीड्स भी निकलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, ये आजकल का एक ट्रेंड आ गया वैसे, और ये सिर्फ पैसे कमाने का ट्रेंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि 11 मुखी रुद्राक्ष है तो 11 ही सीड होने चाहिए तो ही काम करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रुद्राक्ष तो रेयरेस्ट हो जाएगा हर इंसान के लिए कि 11 मुखी रुद्राक्ष में ही 11 सीड भी होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर उस, क्योंकि हर रुद्राक्ष में देखिए कंपार्टमेंट्स तो होंगे ही होंगे, कंफर्म होंगे। 11 मुखी है तो 11 कंपार्टमेंट्स होंगे, 12 मुखी है तो 12 कंपार्टमेंट्स होंगे, बट वो काम 100% करेगा। ये मैटर नहीं करता कि उसमें 12 सीड हैं या उसमें 11 सीड हैं, 11 मुखी में 11 सीड हैं या नहीं हैं। अगर उसमें 90% 95% जो रुद्राक्ष आपको मिलेंगे तो सबके अंदर पूरे सीड्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रुद्राक्ष काम नहीं करता है, रुद्राक्ष 100% काम करता है। ये सिर्फ एक मिथ है जो मैं यूं कह सकता हूं, अपने 11 मुखी रुद्राक्ष को ही महंगा बेचना था तो उसमें ये कह दिया कि इसमें 11 सीड्स हैं। सर कोई ऐसा कॉमन जेमस्टोन या कोई ऐसा कॉमन रुद्राक्ष होता है जो सिर्फ इंसान एक कह सकते हैं अध्यात्म से जुड़ने के लिए शुरुआती तौर पे सिर्फ अपने पास रख सकता है या उसको धारण कर सकता है? ऐसा कोई रुद्राक्ष, ऐसा कोई जेमस्टोन नहीं होता। तो सर लोग जो माला में यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? जो माला में रुद्राक्ष यूज करते हैं वो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष होते हैं, छोटे दाने होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग ये रुद्राक्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये जैसे अब इंडोनेशिया का दाना है, एक तो इसमें होल नेचुरल नहीं होता, और हमारे दर्शकों को ना ये जो बहुत बारीकी से देखेंगे इसमें मुख भी नजर नहीं आएंगे। आप देखिए, आपको भी नजर नहीं आएंगे। अब ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा, ठीक है। अब ये सेम चीज हम यहाँ अगर देखें, ठीक है, ये भी एक 10 मुखी रुद्राक्ष है लेकिन इसके मुख साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं इंडोनेशिया और नेपाल के बीच में, कि इसका जो फ़र्क है ना, वो हमें समझाती है कि इसमें होल नेचुरल नहीं है। इट मीन्स भगवान शिव ने इसके बारे में नहीं बोला है। ठीक है। इंडोनेशिया की जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो मोस्टली माला में यूज़ होते हैं, जो जप माला होती है उसके लिए यूज़ होते हैं। और जप माला को लेके भगवान शिव ने एक बात बोली है कि जैसे देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही हर माला में सबसे उत्तम माला जो है वो रुद्राक्ष की माला है। जब आप उससे जप करते हो ना, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सर उसमें भी कोई होता है कि वो इतने मुख की माला होनी चाहिए? मोस्टली आपको 5 मुखी मिलेंगी। मोस्टली 5 मुखी होती है, लेकिन कई बार 6 मुखी के दाने भी छोटे हो जाते हैं तो 6 मुखी की भी माला बना दी जाती है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, रुद्राक्ष रुद्राक्ष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फालतू के वहम में नहीं जाना चाहिए कि नाम तो हम जप कर रहे हैं भगवान शिव का, है ना, और वहाँ पहले हम इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि माला कौन सी ले। उनको आपके नाम की ज़रूरत है ना, उनको आपकी आस्था की ज़रूरत है। अगर आपकी आस्था प्रबल है तो माला आप कोई भी ले सकते हैं। ऑलराइट। तो सर जैसे जेमस्टोन्स की लैब टेस्टिंग के बारे में हमने बात करी, तो क्या ये रुद्राक्ष की भी लैब टेस्टिंग होती है? हाँ, रुद्राक्ष की बिल्कुल लैब टेस्टिंग होती है, और कुछ अच्छी लैब्स हैं जहाँ पे होती है। ठीक है। गिनी चुनी लैब है हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे रुद्राक्ष की लैब होती है, लैब टेस्ट होता है। जैसे अब मान लीजिए ये एक 14 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, और ये मैंने पहले भी दिखाया था हमारे दर्शकों को, इसमें एक लाइन को बनाया गया है। ठीक है। अब ये 14 मैंने इसलिए कहा, बट अब जैसे ही आप ये लैब करवाएंगे, ठीक है, तो ये लैब में आपको वहां ये चीज नजर आएगी, मॉडिफाइड रुद्राक्ष, है ना। लेकिन एक्सरे इसका भी है, अगर हम बात करें तो एक्सरे इसका भी है। ठीक है। एक्सरे किया गया और उसके बाद ये चीज समझाई गई। ठीक है। हमने इसको देखा। अब इस पे लिखा हुआ मॉडिफाइड, तो इस पे लाइन को क्रिएट किया गया है, और वहीं पे ही हम एक और रुद्राक्ष लेते हैं जिस पे ये लिखा हुआ है 15 मुखी रुद्राक्ष, नेचुरल 15 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। और नेचुरल भी लिखा हुआ है और साथ में नेपाल भी लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है। नेपाल और ओरिजिन का है ये। अब ये वो रुद्राक्ष है। ठीक है। तो टेस्टिंग होती है, इनकी लैब भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी लैब हैं जो इसको टेस्ट करती हैं, अच्छे लेवल पे टेस्ट करती हैं। अदरवाइज तो सब घर में लोगों ने प्रिंटर, आज तो दुनिया जहान की लैब हो गई, सबने अपने अपने घर में बना ली कि ऐसे एक्सरे क्लिक करो और साथ में लिख के दे दो कि नेचुरल रुद्राक्ष है। वो नेचुरल है या नहीं है वो देखने पे पता लगता है। जैसे अब इतने सारे डिफरेंसेस जो मैंने आपको इंडिया और नेपाल के रुद्राक्ष के बताए, तो लिखने को तो लोग, अब इसमें देखिए ना, आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी बताता हूँ, कि अब ये एक रुद्राक्ष है, ठीक है, ये नेपाल का रुद्राक्ष है, 2 मुखी है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कीमत ज़्यादा है। अच्छा। कीमत ज़्यादा क्यों है? इसकी पैदावार कम है। ठीक है। लेकिन ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है, तो एक्चुअल में बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, 2 मुखी रुद्राक्ष, मन की दशा को अच्छा करने के लिए। अब ये भी 2 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है। यही जो मैंने पहले 3 मुखी दिखाया कि जिसके अंदर कंपार्टमेंट एक है,
है ना, ये उसी नस्ल का रुद्राक्ष है, ये उसी नस्ल का रुद्राक्ष है। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक ही कंपार्टमेंट है, लेकिन ये बहुत सारे लोग इसी को नेपाल कह के भेज देते हैं, नीचे लिखा कि नेचुरल नेपाल रुद्राक्ष, और लोग सोचते हैं कि हाँ ओके है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना उसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है कि हम सस्ते की तरफ ना जाएं, ठीक है। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है ना, आप छोटा पहन लें। और दूसरा एक मिथ में और साथ साथ दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, रीजन मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि सर आंवले के साइज का दाना चाहिए, आंवले के साइज का, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बोला हुआ है कि आंवले के साइज का दाना होना चाहिए, जो उत्तम माना गया है। जिस समय हजारों साल पहले पुराण लिखे थे ना, वो इतना बड़ा आंवला होता था, ठीक है। आज आंवले का आकार इतना सा हो गया, ठीक है। उस समय रुद्राक्ष भी इतने बड़े बड़े होते थे। वातावरण चेंज हो गया, प्रकृति चेंज हो रही है, बहुत सारा आबो हवा चेंज हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, तो उस तरह से रुद्राक्ष का जो साइज है ये आज की डेट में आंवले के बराबर है, ठीक है। जब आप घर पे अपने आंवला देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा आंवले आजकल इतने इतने ही आते हैं, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30 mm, 24 mm, तो ये साइज होता है आंवले का। तो ये आज की डेट के आंवले के आकार हैं। तो आप आज जब भी लें तो इस तरह से आप ले सकते हैं मार्केट से। ऑलराइट, तो इतनी इन डेप्थ नॉलेज मिली है सर आज रुद्राक्ष के ऊपर, जेमस्टोन्स के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद पहले तो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड मैं बस आखिर में यही पूछना चाहूँगी कि सर चाहे जेमस्टोन्स हो चाहे रुद्राक्ष हो, एक सही नियम क्या हो सकता है इनको जब भी हमारे को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई रुद्राक्ष हम जब भी किसी ज्योतिर्लिंग जाते हैं, कई बार वहाँ प्रसाद में हमारे हाथ में आ जाता है, या कभी भी ऐसे किसी भी तरीके से हमें मिल सकता है। तो एक सही नियम, और एक कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमें मिलती है तो एक बिहेवियरल भी हमारे को वैसे ही एक्ट करना चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, स्पेशली रुद्राक्ष के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आपको ऐसा रुद्राक्ष कभी प्रसाद स्वरूप मिले या फिर आप मार्केट से उसको परचेज करके आप लाएं, तो एक चीज का बहुत ध्यान रखें, आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। आप रुद्राक्ष को मंदिर में रखते हैं, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ जब भी इंटीमेट होते हैं उस समय भी रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारे अपने शब्द नहीं हैं, ऐसा लिखा हुआ है, हमारे दर्शक पढ़ भी सकते हैं। तो एक ये बहुत खासकर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये, जब भी हम रत्न पहने, ठीक है, रत्न हमें कोई गिफ्ट देता नहीं है, बहुत अच्छा रत्न कभी प्रसाद स्वरूप मिलेगा नहीं आपको। और जब भी हम स्पेशली रत्न पहनते हैं, पहले तो उसकी धातु का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि किस मेटल में हम लोग उसको पहन रहे हैं, ठीक है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि बहुत लोग उसको ना गलत मेटल में पहन लेते हैं, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जेमस्टोन को हमेशा सही मेटल में, जो उस प्लेनेट का मेटल है, हमेशा उस प्लेनेट के मेटल में ही हमें जेमस्टोन पहनने चाहिए। और जेमस्टोन को लेके ऐसे बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है कि आप शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है जीव हत्या करके। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आदत है, स्पेशली जैसे आपने पुखराज पहना हुआ है, आपने नीलम पहना हुआ है, आपने मूंगा पहना हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी मांस खाने से परहेज करना चाहिए। बिकॉज जो पुखराज है वो जुपिटर का स्टोन है, देवगुरु बृहस्पति, और जो नीलम है वो हमारे शनिदेव का रत्न है, और ऐसी जो मूंगा है हमारे मंगल देव का रत्न है। तो ये वो प्लेनेट हैं जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें, बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, अपनी लाइफ में तो चेंज करते नहीं है, पुखराज पहन लिया तो सारी सत्ता ना पुखराज के हाथ में दे दी कि अब तो कुछ होगा ही होगा लाइफ में। हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं करते हैं, हम डिपेंडेंट हो गए उस पुखराज पे कि पुखराज पहन लिया तो बस अब तो कमाल हो जाएगा, हमने ओपल पहन लिया अब तो बस कमाल हो जाएगा, कि वीनस की एनर्जी एनहांस हो गई और अब तो लग्जरी आएगी ही आएगी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ बहुत खास मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, ठीक है, लोग वफादार नहीं है अपनी धर्मपत्नी के साथ, या धर्मपत्नी अपने पति के साथ वफादार नहीं है, उनका शुक्र कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप ओपल नहीं, सारी दुनिया का सबसे बड़ा ओपल पहन लोगे तो भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने कर्म में, अपने व्यवहार में हमें बदलनी पड़ती हैं, तो ही इन रतन की जो एनर्जी है या रुद्राक्ष की जो एनर्जी है उस लेवल तक काम करती है, जो हमें बहुत कुछ दे जाती है। सबसे पहले कर्म बदलना पड़ता है। सर क्या एक बहुत बड़ा मिथ है, क्या फीमेल्स रुद्राक्ष पहन सकती हैं? फीमेल्स बिल्कुल रुद्राक्ष पहन सकती हैं। ये पहले भी मैंने अपने शब्दों में बोला कि भगवान शिव ने बड़े प्यारे शब्दों में ये बात बोली है कि पुरुष, महिला और बच्चे सभी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई परहेज नहीं है, महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए,
क्योंकि महिलाओं को जरूर पहनना चाहिए रुद्राक्ष, बिकॉज जिस एनर्जी में वो रहती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे दर्शक समझ गए होंगे जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक सुंदर महिला का समाज से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वहाँ जो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव जो एक नज़रें हैं लोगों की जो रहती हैं, तो मुझे लगता है रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए कि आपकी ऑरा को वो एनहांस करेगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है आपका उसका आपको आपके अंदर लेके आएगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, है ना। और ऑब्वियस है भगवान शिव की भक्ति और कृपा तो मिलती मिलती है। तो सर जैसे आपने बताया कि एक कपल को कुछ पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पहनना चाहिए या मांस मदिरा, ऐसी क्या फीमेल्स को भी अपने पीरियड साइकिल के थ्रू जब वो जा रही होती हैं, क्या रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए? देखिए उस समय जो है साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खराब हाथ या हमारे गंदे हाथ रुद्राक्ष को ना लगे। बस ऐसा हमारे महादेव ने कहीं नहीं बताया पुराणों में। जबकि अगर मैं ऋषियों की बात करूं, हमारे जो ब्रह्म ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने ये पुराण लिखे, तो उनको भी इस बात का पता था कि हर महिला एक समय में ऐसे दौर से गुजरती है, तो वहाँ वो लिखित इस बात को दे सकते थे कि महिलाओं को ऐसे समय में, जब श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात लिखी जा सकती है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये बात भी लिखी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने जो रुद्राक्ष धारण किया हो ना, ये शिव स्वरूप है, तो आप उसकी जितनी इज्जत करोगे ना, उतना ही रुद्राक्ष आपको अच्छे फल देगा। बहुत बढ़िया सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था और अब मैं फिर यही कहूँगी कि कुछ कृपा ही है प्रभु राम की जो मैं आपके सामने आज बैठ के आपसे इतना ज्ञान ले सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्मिक कृत्य में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा राम जी की ही होती है, ठीक है। और ये भी सब चीज़ें जो रचित है ना इस संसार में, ये बनी ही सिर्फ इंसान के भले के लिए, ठीक है। लेकिन अब उसको कोई नहीं समझना चाह रहा या कुछ ऐसा कि कोई समझाना नहीं चाह रहा, तो इसमें हर इंसान की भी गलती नहीं है। ये सभी रचनाएं होती ही प्रभु श्री राम की कृपा से है। मेरा यहाँ आना, आपसे मिलना, इतने गहरे अध्ययन पे या चर्चा होनी रुद्राक्ष पे, रत्नों पे, ग्रहों पे, तो ये सब श्री राम जी की कृपा ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे ये बात करके। कमेंट्स में बताइएगा, और जो हमने सबसे स्टार्ट में एक एक्टिविटी करी थी उसको ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको भी कर कर। इसके साथ साथ और चीज़ों के बारे में जानने के लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कमेंट्स करिए, बताइए कि आप तरुण सर को फिर से कार्मिक कृत्य में मेरे साथ कब देखना चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं, एंड ऑल अप टू यू। शेयर कीजिए ये पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिली। जो सवाल आप लोगों के होते हैं वो मैंने पूछने की पूरी कोशिश करी। आई होप आपको आपके जवाब मिले हो, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। फिर से शुक्रिया कार्मिक पे आने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहे कर्म करते हुए। थैंक यू सो मच।